अगर आपको मर्दाना कमज़ोरी है और आपके उज़्व तनासुल में कमज़ोरी है और आपको जिनसी ख्वाहिश की कमी है और आपको बार बार नाइट फॉल होता है और आपको बहुत जल्द इंज़ाल हो जाता है और आपको दिमागी कमज़ोरी है और आपको जिस्मानी थकन है, या फिर आप शादीशुदा हैं और आपको कसरत जमा की वजह से बहुत ज़्यादा वीकनेस हो जाती है, या आप शादी के बाद आपका जो अज़वाजी ज़िंदगी है वो ख़राब हो जाती है और आपको जिनसी ख्वाहिश जो है उसके बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप अपनी लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो आपको फ़ौरन इंज़ाल हो जाता है और आपके उज़्व तनासुल में इतनी ज़्यादा कमज़ोरी हो जाती है कि आपको सख्ती और तनाव या जो ढीलापन है वो बहुत जल्द हो जाता है और सख्ती और तनाव जो है वो नहीं आता। या अगर आता भी है तो फ़ौरन जैसे ही आप अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं तो वो डाउन हो जाता है। तो दोस्तों, अगर आपको इन मसाइल का सामना है तो आप इस वीडियो को लाजमी देखें और आखिर तक देखें। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसके आगे शेयर भी लाजमी कीजिएगा। तो दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम, मैं हूं डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा। आप देख रहे हैं मेरा हेल्थ चैनल, जिस पर मैं आपको बहुत सारी मालूमात फराहम करता रहता हूं होम्योपैथिक अद्वियात के बारे में। तो दोस्तों, मुझे बहुत सारी फ़ोन कॉल भी आई और मुझे बहुत सारे SMS भी आए और बहुत सारे मेरी क्लिनिक पर भी ऐसे मरीज़ आते हैं जिनको 95% जो ये मर्दाना कमज़ोरी का मसला होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले ऐसे अफराद जिनको मर्दाना कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है, इसका ताल्लुक़ जो है मर्दाना कमज़ोरी का ज़्यादातर दिमाग से होता है। और अगर आप सही सोचेंगे और अपने दिमाग को एक्टिव रखेंगे और अपने दिमाग के अंदर ये बात नहीं बिठाएंगे कि मुझे मर्दाना कमज़ोरी है और आप उससे मायूस नहीं होंगे, तो आपकी जो मर्दाना कमज़ोरी है वो 95% जो है वो इंशाल्लाह 50% या 45% पर आ जाएगी। तो दोस्तों, आप बिल्कुल मस्बत सोचें और अपने ऊपर अतमाद को बहाल करें और अपने दिमागी ख़यालात को मस्बत सोच में लेकर जाएं और मनफी सोच से निकलें। और ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है, तो अगर आप बर वक्त इसका इलाज करते हैं तो इंशाल्लाह ये होम्योपैथिक में इसका बहुत बेहतरीन इलाज मौजूद है। और होम्योपैथिक में बहुत अच्छी मेडिसिन मर्दाना कमज़ोरी के लिए मुफीद है, तो आप मेडिसिन लेकर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन पहले आप कोशिश करें कि आप बग़ैर दवाई के ठीक हों, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नौजवान लड़के हैं जो बचपन में गलत कारियाँ कर बैठते हैं या मास्टरबेशन कर बैठते हैं, उसकी वजह से उनको कमज़ोरी हो जाती है और फिर शादी के बाद उनको इस तरह के बहुत सारे मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों, सबसे पहले आप अपने दिमाग को साफ़ करें और मस्बत जो रवैये हैं उसको लेकर आएँ और नेगेटिव जो रवैये हैं उसको निकाल दें और 5 वक्त की नमाज अदा करें और अच्छे फ्रूट खाएं और अच्छी खुश्क मेवाजात का आप इस्तेमाल करें और आपकी जो मर्दाना वीकनेस है तो वैसे ही ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों, अब चलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ के होम्योपैथिक में ऐसी कौन सी बेस्ट मेडिसिन है जो आपकी मर्दाना सेक्सुअल वीकनेस को ठीक कर सकती है और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकती है और आपके अंदर पावर और तवानाई जो है वो ला सकती है, ताकि आपको सेक्सुअल एक्टिविटी के दौरान किसी किस्म के मसाइल का सामना ना करना पड़े। तो दोस्तों, सबसे पहली मेडिसिन है जी कैलेडियम। तो दोस्तों, पहले भी मैं कैलेडियम के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बना चुका हूँ और बहुत सारे लोगों ने उसको बहुत ज़्यादा पसंद किया है, तो मुझे कमेंट में भी उन्होंने बताया है और SMS करके भी बताया है। तो इसलिए मैं आप ये जो वीडियो है एक और कैलेडियम के ऊपर बनाने जा रहा हूँ, कैलेडियम 1000 के ऊपर। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मर्दाना कमज़ोरी की अलामात क्या होती हैं। तो दोस्तों, उज़्व तनासुल में कमज़ोरी का होना, अगर आपके उज़्व तनासुल में कमज़ोरी है और आपको तनाव या सख्ती जो है वो कम आएगा, तो आपके जो इंतशार है वो कम आएगा, तो आपको सेक्स करने के दौरान प्रॉब्लम होंगे। तो अगर आपके उज़्व तनासुल के अंदर खून की नालियों में जो खून का दबाव है, वो जो खून की गर्दिश है वो सही नहीं होगी और आपको तनाव या सख्ती है तो वो कम आएगी और आपको इंतशार जो है
वो कम आएगा और आपका उज़्व तनासुल जो है उसमें ढीलापन होगा। तो दोस्तों अगर आपको जिनसी ख्वाहिश की कमी है और आपको सेक्स एक्टिविटी करने को दिल नहीं करता तो दोस्तों उसके बाद अगर आपको बार बार एहतलाम होता है और आपको पेशाब के साथ कतरे आते हैं या आपको सोते में नाइट फॉल हो जाता है, तो उसके अलावा अगर आपको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और आपको जिनसी ख्वाहिश होती है और जैसे ही आप अपनी वाइफ के पास जाते हैं और आपको सेक्स एक्टिविटी करने से पहले या आपको थोड़ा सा आप सेक्स एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो आपको फ़ौरन ही इंजाल हो जाता है और ढीलापन हो जाता है और आपके उज़्व तनासुल जो हैं वो सर्द होकर लटक जाते हैं। तो दोस्तों उसके अलावा दिमागी कमज़ोरी होती है। अगर आपको दिमागी कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है और आपकी तवज्जो जो है वो सेक्स एक्टिविटी की तरफ नहीं जाती और आपको दिमागी कमज़ोरी है तो आज आपको जिस्मानी थकन है और आपको हर वक्त सुस्ती और कैली रहती है। तो उसके अलावा शादीशुदा ज़िंदगी में अगर आप अदब इत्मीनान है यानी कि शादी के बाद भी अगर आपको कमज़ोरी महसूस होती है और आपका जिनसी एक्टिविटी करने को दिल जो है वो बिल्कुल नहीं करता और अगर आप सिगरेट नोशी या शराब नोशी का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं या कोई भी नशावर चीज़ का इस्तेमाल करते हैं तो उस वजह से भी आपको कमज़ोरी हो सकती है। तो दोस्तों अब चलते हैं कि कैलेडियम मेडिसिन के कौन कौन से फ़ायदे हैं। तो दोस्तों कैलेडियम जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है इसके वैसे तो बहुत सारे फ़ायदे हैं, लेकिन मैं आपको चंद एक इसके फ़ायदे बताने जा रहा हूँ क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं अहम जो फ़ायदे हैं वो आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों ये मर्दाना ताकत को बेहतर करती है और एहतलाम अगर आपको बहुत ज़्यादा आता है तो उसको कम करती है और अगर आपको असाबी कमज़ोरी है वो ये जो कैलेडियम मेडिसिन है ये असाबी कमज़ोरी को दूर करती है और आपकी थकन को दूर करती है और सुस्ती और कैली को दूर करती है और आपकी बॉडी के अंदर तवानाई और पावर लेकर आती है। तो दोस्तों अगर आपको जिनसी ख्वाहिश की कमी है तो ये जिनसी ख्वाहिश को मतवाज़न करती है, तो आपकी जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने के लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है। अगर आपको बहुत जल्द इंजाल हो जाता है और आपको ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जैसे ही आप अपने लाइफ पार्टनर के पास जाते हैं और सेक्स एक्टिविटी करने की कोशिश करते हैं तो आपको फ़ौरन ही इंजाल हो जाता है या आपका उज़्व तनासुल जो है वो ठंडा और सर्द हो जाता है और उसमें ढीलापन हो जाता है, तो उसकी सख्ती जो तनाव है वो ख़त्म हो जाता है, तो फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों अगर आपके ऊपर ज़हनी दबाव है और दबाव को ये ठीक करती है और आपकी जो थकन है उसको कम करती है और आपकी अगर आप नशे की आदी हैं और नशावर अशिया इस्तेमाल करने की वजह से आपकी बॉडी में जो भी अलामात पैदा होती हैं उसको ठीक भी करती है और आपकी नशे की आदत को छुड़वाने के लिए भी ये बहुत ही अच्छी और शानदार मेडिसिन है। अगर आप सिगरेट नोशी या शराब नोशी का इस्तेमाल करते हैं और आप सिगरेट नोशी और शराब नोशी को छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए इंतहाई मुफीद मेडिसिन है कैलेडियम। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कैलेडियम जो होम्योपैथिक की मेडिसिन है किन लोगों में ज़्यादा मुफीद साबित होती है। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन जब वो जमा करने की कोशिश करते हैं तो उनमें ताकत जो है वो नहीं होती, या ऐसे अफराद जिनको उज़्व तनासुल में मुकम्मल सख्ती जो है नहीं आती और ढीलापन होता है, या फिर ऐसे अफराद जिनको जिनसी ख्यालात तो बहुत ज़्यादा होते हैं लेकिन अमली तौर पर वो काम सर अंजाम नहीं दे पाते जो वो देना चाहते हैं। तो दोस्तों ये ऐसे अफराद के लिए भी बेहतरीन मेडिसिन है जो नौजवान लड़के जिनको बार बार इंजाल हो जाता है या उनको मुस्तजनी की आदत थी और मुस्तजनी मास्टरबेशन करने की वजह से उनका जो चेहरा है वो फीका हो जाता है और उनका रंग जो है वो जर्द हो जाता है और आंखों के नीचे हल्के पड़ जाते हैं, या फिर ऐसे शादीशुदा अफराद जिनको शादी करने के बाद उनको जिनसी कमज़ोरी हो जाती है या उनको जिनसी ख्वाहिश जो है वो कम हो जाती है और उनको सेक्स एक्टिविटी करने को दिल जो है वो नहीं करता। तो दोस्तों या फिर ऐसे अफराद जिनको ज़हनी दबाव या ज़हनी काम करने की वजह से उनके दिमाग के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव होता है और उनके दिमागी कमज़ोरी होने की वजह से उनको सेक्सुअल
वीकनेस हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको जिनसी ख्वाहिश जो है वो बहुत ज़्यादा होती है लेकिन अमली तौर पर वो सिफर होते हैं। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको पसीना जो बहुत ज़्यादा होता है और मीठा पसीना आता है और पसीने के ऊपर मक्खियाँ जो है वो इकट्ठी हो जाती हैं, तो वो भी क्लेडियम का मरीज़ होता है। और ऐसे अफराद जिनका हाजमा जो है वो ख़राब रहता है और मैदे में भारीपन होता है और पेट जो है उनको भरा हुआ महसूस होता है और उनको छोटी छोटी डकारें आती हैं और गैस और तजाबियत होती है, उसकी वजह से अगर उनको जिनसी मसाइल का सामना है और उनको मर्दाना कमज़ोरी हो जाती है स्टोमक के मसाइल की वजह से, तो ये बदहज़मी को भी ठीक करती है क्लेडियम। और जो बदहज़मी की वजह से जो भी अलामत पैदा होती हैं उसको भी ये ठीक करती है क्लेडियम। तो दोस्तों ऐसे अफराद जिनको ज़हनी कमज़ोरी होती है या उनको जिस्मानी कमज़ोरी होती है या उनको जिनसी ख्वाहिश की कमी होती है और उनके अज़्वे तनासुर जो हैं सर्द और ढीले होकर लटक जाते हैं और उनको इंतशार या सख्ती या तनाव जो है वो नहीं आता, अगर आता भी है तो फ़ौरन ही उनको अंजाल हो जाता है सेक्स एक्टिविटी ख्यालात के दौरान या थोड़ा सा अपनी वाइफ को टच करने के दौरान या उनके साथ थोड़ा सा प्यार मोहब्बत की बातें करते ही या उनको थोड़ी सी एक्टिविटी सेक्स करने की कोशिश जब वो करता है तो उनको फ़ौरन ही अंजाल हो जाता है। तो उसके लिए बेहतरीन मेडिसिन है क्लेडियम। तो दोस्तों क्लेडियम आप जानते हैं कि क्लेडियम को आपने कौन सी ताकत में इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों क्लेडियम आपने 1 mg ताकत में लेकर आनी है, यानी कि 1000 ताकत में आपने लेकर आनी है। किसी भी अच्छे होम्योपैथिक स्टोर से ये आपको मिल जाएगी। तो ये आपने 1000 पावर में लाकर इसके आपने 5 कतरे सिर्फ 8 दिन के बाद आपने आधा कप ताज़ा पानी लेना है, उसके अंदर आपने डालकर पीने हैं। तो इंशाअल्लाह ताला चंद दिन आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको बेहतरीन इसके रिज़ल्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। तो फिर आप 1 से 2 मंथ इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें तो इंशाअल्लाह आपकी जो भी मिसाइल मैंने वीडियो के अंदर बताए हैं तो वो आपके हल होंगे और आपकी अज़वाजी ज़िंदगी जो है वो बेहतर होगी और आप अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में वापस आएंगे और आप अपनी अज़वाजी की ज़िंदगी जो है वो हंसी खुशी गुजारेंगे। तो दोस्तों अब जानते हैं कि आपको इस मेडिसिन के साथ साथ एहतियाती तदाबीर कौन सी अख्तियार करनी है। तो दोस्तों इस मेडिसिन के साथ आपने कोई भी नशावर चीज़ सिगरेट नोशी शराब नोशी या कोई भी नशे वाली अशिया से आपने मुकम्मल परहेज़ करना है और इस मेडिसिन को आपने ज़्यादा मकदार में नहीं लेना, क्योंकि होम्योपैथिक की जो भी मेडिसिन है अलामात पर इन्हिसार करती है और अगर आपकी अलामात इस मेडिसिन के साथ मिलती हैं तो ही आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। अगर आपको ज़्यादा कमज़ोरी है तो आप 3 दिन के बाद ये मेडिसिन ले सकते हैं। इससे ज़्यादा कम अरसे में ये मेडिसिन आप इस्तेमाल ना करें क्योंकि इसकी डोज थोड़ी सी ज़्यादा है 1 mg की। तो अगर आपने सुबह शाम इस्तेमाल करनी है या 3 टाइम इस्तेमाल करनी है तो फिर आप क्लेडियम 200 ताकत में इस्तेमाल करें। लेकिन क्लेडियम 1 mg का आपने सिर्फ 8 दिन के बाद, ज़्यादा से ज़्यादा आप 3 दिन के बाद इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो दोस्तों ज़्यादा तेज़ मिर्च मसाले वाली अशिया से आपने परहेज़ करना है और ज़्यादा आप सेक्स एक्टिविटी वाले जो मूवीज़ होती हैं, गंदे जो मवाद होते हैं, फाशा जो मवाद होता है वो आपने नहीं देखना, उससे आपने दूर रहना है। और आपने अपने ऊपर ज़हनी दबाव जो है या ज़हनी टेंशन वाले जो काम है उससे आपने दूर रहना है और अपने जहन के ऊपर ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें जो है वो नहीं लेकर आनी और आपने पॉजिटिव ही सोचना है और पॉजिटिव ही चीज़ें जो है दिमाग में लेकर आनी है। तो दोस्तों अब बताते हैं कि आपने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो इस्तेमाल करनी है। तो दोस्तों आपने खुश्क मेवाजात का इस्तेमाल करना है, बादाम, अखरोट, खजूरें, भुने हुए चने और इस तरह की आपने चीज़ों का इस्तेमाल करना है। और सलाद का आपने इस्तेमाल करना है, खीरे, मूली, गाजर और हरे पत्ते वाली सब्जियां और ताज़ा फ्रेश फ्रूट और ताज़ा फ्रेश जूसेस का आपने इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों अब जानते हैं कि कौन सी ऐसे मरीज़ हैं जिन्होंने इस मेडिसिन का इस्तेमाल नहीं करना। तो दोस्तों ऐसे मरीज़ जिनको शुगर है और लंबा अरसा से शुगर चली आ रही है उनको भी होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ
मशवरा करके और उनको गाइडेंस में लेकर इस मेडी का इस्तेमाल करना है। या फिर ऐसे अफराद जिनको किडनी का सामना है, उनके गुर्दे ख़राब हैं, वो लंबे अरसे से चले आ रहे हैं, या फिर ऐसे अफराद जिनको टाइफाइड लंबे अरसे से बुखार है, या फिर ऐसे अफराद जिनको या हार्ट की उनको मसाइल का सामना है, तो वो भी किसी अच्छे होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान को गाइडेंस में लेकर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों ऐसे मरीज जिनको ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा जिनका हाई हो जाता है, तो उनको भी चाहिए कि वो होम्योपैथिक डॉक्टर साहबान के साथ मशवरा करके या उनको गाइडेंस में लेकर इस मेडिसिन का इस्तेमाल करें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि वीडियो में दी गई मालूमात आपको अच्छी लगी होंगी और पसंद आई होंगी। अगर आपको अच्छी लगी हैं और पसंद आई हैं तो आप वीडियो को लाइक और शेयर करें, और इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली मेरी जो वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों कोई मालूमात लेना चाहते हैं या आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पर या कमेंट में जाकर पूछें, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सवाल का जवाब जो है वो जल्द से जल्द दूं। तो दोस्तों अब आपने मुझे ये भी बताना है कि अगली वीडियो में आपके लिए किस मौजू पर लेकर आऊँ और कौन सा मौजू आपको ज़्यादा पसंद है। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उस वक्त तक के लिए आप मुझे इजाज़त दीजिए। दुआ में याद रखिए, अल्लाह ताला आपको इसी तरह हंसते और मुस्कराते रखे और आपकी ज़िंदगी में कामयाबियाँ लेकर आए। तो दोस्तों अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।